यही बोला ना उसने कि आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कैसे लगेगा, सिंपल है, कैसे लगाएंगे इसको, सिंपल है कि टफ है? मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका वही है कि सबका परमीकरण कर डालो। और अगर आप सबका एलसीएम लेते हो तो क्या होगा, बड़ा लंबा चला जाएगा वो। अगर आप सोचते हो कि एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बड़ा लंबा जाएगा, ठीक है ना? मेरी मानना तो आप इसका परमीकरण कर डालो, ऊपर सारा कट जाएगा, नीचे जो बचेगा वही आपका एक 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 सारा बचेगा। चेक करो, देखो पहली वाली लाइन क्या है, इसको थोड़ा क्या नाम है, इसको लिख देते हैं, ये हो गया 1/, कलर चेंज करके कर दे, नहीं रहने दो ऐसे। ये √3 है, सॉरी √3 नहीं है, खाली 3 है, ये 3 हो गया। और माइनस में कितना हो गया, √8। इसका जब परमीकरण आप करोगे तो कितना होगा, 3 और प्लस में √8, इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इसी से डिवाइड भी होगा, यही होगा ना, क्या और कुछ होगा? पहला वाला यही होगा, ठीक। दूसरा क्या है, माइनस लगा के यहाँ पे है 1/, में √8 और माइनस में √7, ठीक है ना? आगे चलते हैं, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितने से, √8 और प्लस में √7 हुआ कि नहीं हुआ? और देखोगे पूरे का बटा √8 प्लस में √7, ये हो गया ऐसे कि नहीं हुआ? तीसरा क्या है, माइनस लगा के, तीसरा ये है ना, तो ये कितना हो गया, 1/√7 और फिर माइनस में √6, ये तो था ही, और फिर ये मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, √7 प्लस अंडर में कितना 6 और अपान में कितना √7 और प्लस में √6 हो गया। ये भी इतना हो गया आपका। अगला क्या है, अगला आपका ये 6 वाला है ना, 3 हुए। चौथा ये है, माइनस लगा के 1/√6 और फिर प्लस में कितना, सॉरी √6 और फिर प्लस में √5, यही था ना, यही तो था। उसके बाद फिर क्या है, इतना हो गया, फिर गुणे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा √6 और माइनस में √5, अब पूरे का बटा कितना √6 और माइनस में √5, ये ब्रैकेट्स बंद हो गए, फिर हो गया कि नहीं हो गया? आगे चलते हैं तो फिर प्लस आया, कितना आया, तो 1/, में कितना हो गया √5 और माइनस में 2, इसका जब परमीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, √5 और प्लस में 2 अपान में √5 और प्लस में 2, बराबर में जो भी था ये 5 के बराबर है, इसको ऐसे रहने देना है, ठीक। या LHS लिख के आप सॉल्व करोगे, LHS लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, बराबर RHS के कर देंगे। तो आप चाहते हो तो बराबर में जो 5 है इसको अगर आप चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो, मतलब हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। LHS लिख के हम सॉल्व करें, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे LHS, LHS मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब आगे देखोगे ये जो ऊपर हुआ है डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 + √8 हो जाएगा ना, और अपान में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग, a² - b² फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि वही होता है a + b - b, है ना। परमीकरण हम करते भी इसीलिए हैं कि नीचे वाला जो हर वाला है वो परमेय संख्या में हो जाए या एक पूर्णांक के रूप में हो जाए। तो आप देखोगे इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और माइनस √8 का वर्ग कितना 8, सही है। माइनस ये वाला हो गया, इनका काम हो गया, इन पे पहुंच जाओ अभी। इनका गुणा इनके साथ हुआ तो कितना हो गया √8 और प्लस में √7 हो गया, और इनके पास देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, √8 का वर्ग 8 और इनका वर्ग तो माइनस में 7, कोई दिक्कत? आगे चलो उनके पास आते हैं तो ये क्या बोल, ये वाला प्लस, तो ये हो गया √7 और फिर √6 और पूरे का बटा 7 - 6 हो गया, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग, ठीक है ना। और इसके बाद ये चौथा वाला आपका क्या है, माइनस लगा के √6 और माइनस में √5, पूरे का बटा कितना है, फिर 6 - 5 कितना हो जाएगा 6 - 5 हो जाएगा। अगला ब्रैकेट क्या है, प्लस लगा के √5 और प्लस में 2,
और पूरे का बटा कितना है 5 और माइनस में 4, क्योंकि 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सही है इतना? किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बोल दो, नहीं है? आगे चलें। अब देखोगे आप कि ऊपर जो संख्या हमारे पास है 3 + 8 जो है वो ऐसे रह जाएगा, लेकिन ये 9 - 8 जो करेंगे ये कितना हो जाएगा 1, यानी सबके प्लेस पे क्या हो जाएगा, सबके स्थान पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ अभी एक चीज, तो यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा 1, ये भी बराबर में 1 हो जाएगा। तो आप चाहो मतलब अभी नहीं लिखना, मतलब छोटे लाइन के लिए मैंने ऐसा बोला करने को। यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा आपकी बार, तो ये हो गया 3 और प्लस में √8, कितना √8, और पूरे का बटा कितना 1 बटे में लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क पड़ेगा उसको, नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इनको हम हटा ही देते हैं, फर्क नहीं पड़ रहा तो जरूरत क्या लिखने को। माइनस है, माइनस लगा लो, ब्रैकेट लगा लो। ये देखोगे ये भी 8 में से 7 चला जाएगा, 1 बचेगा, यानी ऊपर जो बचा वही लिखना पड़ेगा हमको, √8 और प्लस में √7। यहाँ तक हो गया। आगे चलेंगे, ये कितना है, ये भी सेम टू सेम ही वैसे है। तो यहाँ पर आप देखोगे √7 और प्लस में √6 ऐसे रह गया, नीचे 1 हो गया, कोई मतलब नहीं है। क्या है मतलब, नहीं है। फिर माइनस लगा के √6 और माइनस में √5 हो गया, यह भी ब्रैकेट्स के अंदर हो गया। अगला वाला क्या है, प्लस करके √5 और प्लस में कितना 2, नीचे भी 1 है, सब जगह नीचे 1 हो जा रहा है, कोई दिक्कत। आगे देखोगे आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को हटाना है, कितना हो जाएगा 3 + √8, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -√8 और माइनस में √7 हो गया, दोनों जगह चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा, √7 और प्लस में √6 जैसे 6 था वैसे रह गया, इसका माइनस है फिर बदल जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है, मिस्टेक है, ये माइनस था ना, पर मैं इधर करने पर प्लस हो जाएगा। देखो कितना था, ये वाला है ना, यहाँ पे प्लस मैंने लिखा, ये माइनस रहेगा और ये प्लस प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा और यहाँ से जो आएगा ये भी प्लस। ठीक है, अब अंदर जो देखोगे आप सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये कितना हो गया, ये वाला कंप्लीट, और इसका देखोगे तो -√6 हो जाएगा, और फिर ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस में √5 हो जाएगा कि नहीं। आगे वाले में देखेंगे प्लस में √5 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। सारे लोग हो गए, चिन्ह परिवर्तित हो गया, जो था रूट लगा, ब्रैकेट वगैरह लगा था वो सब वैसे के वैसे हट गया अपने आप, कोई दिक्कत नहीं हुआ, साधारण तरीके से। अब इनको आप देखोगे तो ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - ऐसे ही थे ना। मैंने 5 रुपये किसी को दिया, फिर 5 रुपये उससे वापस ले लिया, तो क्या बचेगा उसके पास, कुछ नहीं बचा, खत्म ना। तो सेम जैसे था, 8 रुपये दिया गया तो माइनस हो गया, 7 दिया 7 माइनस ले लिया, 6 दिया 6 माइनस ले लिया, सब खत्म। तो बचा कितना, 3 + 2 ही तो बचा, कितना हो गया बराबर में 5। ये बराबर में हो गया RHS के, किसके हो गया RHS के, जो कि आपको ऊपर दिया गया है ये। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये आपका आ गया प्रूव होके आंसर। ठीक है, अगला वाला जो भी हो एग्जाम्पल में, एक सेकेंड, इसको हटाएं, नोट हो जाएगा, बाद में नोट कर लेंगे, देख लेना उधर जाके, नोट कर लेना उधर, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। ठीक, x बराबर कितना है, देखो √3 + √2 बटे में √3 - √2, y बराबर है √3 - √2 हाँ, तो x + y, अच्छा इसका ऐसे है, इसी का मान ज्ञात करना, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम क्या है, आप दोनों वैल्यू को ले जाकर उसमें रख दो। दोनों जो मान दिया गया एक्स का और वाई का जो मान है उसको ले जाके आप रख दो। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये कि आप पहले से परमीकरण कर लो दोनों का जब परमीकरण कर लोगे उसके बाद ले जाके वहाँ रखोगे तो खाली बस वैल्यू रह जाएगी, उसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप साथ में एक ही साथ में ख़त्म कर दो सारा, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को उठाओ ले जाके इसमें रख दो। पिछले वाले सवाल की तरह लंबा थोड़ा सा होगा लेकिन सवाल आसानी से लग जाए, ठीक है ना। दो तरीके हैं इनको लगाने के, लेकिन आप क्या करो, बड़ा वाला ही चूज़ करो, आसानी से लगेगा बड़े वाले से, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना था। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, √3 + √2 और अपान में √3 - √2 है ना। और एक चीज़ और भी हो सकता है, परमीकरण ना ही करो, है ना। अभी देखो क्या हो सकता है, थोड़ा सा और काम हो सकता है। पहले रखो वैल्यू, दोनों रखो तब बताऊँ। रखो उस पर, तो ये कितना हो गया अभी, एक्स का मान हो गया √3 और फिर प्लस में √2 और अपान में √3 माइनस में √2। ये एक्स का मान हो गया प्लस लगा के। वाई का मान कितना हो जाएगा, √3 और माइनस √2 और पूरे का बटा √3 + √2। ये था हमारा सवाल। इसका वर्ग हमको ज्ञात करना है, उसका मान ही तो ज्ञात करना था। तो हम शुरू किए। अब अपना देखो इसको और एक तरीके से, यानी इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा इसका, देखो इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, √3 और माइनस में √2 एक ब्रैकेट में और √3 और प्लस में √2 एक ब्रैकेट में। एलसीएम ही होगा इसका ना, दोनों हरों का गुणा, क्योंकि अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों हरों का गुणा कर लो, फिर तिरछा गुणा कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। तो तिरछा गुणा हुआ यानी इनका गुणा इनके साथ, इनका गुणा इनके साथ हो, तो इसका दोनों का गुणा हुआ, ये हो गया √3 और प्लस में √2 का होल स्क्वायर। दोनों सेम थे ना। और इन दोनों का देखा जाए तो ये भी हो जाएगा वही सेम टू सेम, √3 और माइनस में √2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये पूरे का होल स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। अब जब पूरे का होल स्क्वायर है तो आपको क्या करना होगा, क्या बात है यार, इसको दोनों हाथ से करना। ले जा भाई, ऊपर जा। हाँ, इतना हो गया। अब आप देखोगे कि इनको सॉल्व करो, ये सॉल्व होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। देखो 3 प्लस में 2 a² + b², फिर +2 ये भी होता है ना, ये तो होता है, तो +2 ये भी करेंगे, 2 × 6 है ना, अंडर रूट कितना हो गया 6। फिर प्लस लगा के इसका ऊपर जब फार्मूला लगाओगे तो 3 फिर प्लस में 2 माइनस में कितना 2√6। ए पीछे सो रहे हो जी, हम लोरी नहीं सुना रहे हैं, है ना। अब पूरे का बटा देखो, पूरे का बटा ये a² - b² हो जाएगा, मतलब 3 - 2 हो जाएगा कि नहीं, ये तो होगा। इसका पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब जरा देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5 और ये वाला इसके साथ हो गया ख़त्म। 5 और 5 कितना हो गया 10 और बटे में कितना 1, इसका होल पावर कितना 2। अब इसका अगर आंसर निकालोगे तो 10 का वर्ग कितना 100 और 1 का वर्ग कोई मतलब ही नहीं है। तो आप यहाँ से ये जो आया 100, ये आपका 100 1 100 जो दिया है मतलब वो आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो गया सबका, आया समझ में नहीं क्या। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना। देखो क्या है इसमें, फिर से सिंपल सा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमको मिला था क्वेश्चन कि x और y की वैल्यू दी गई है, आपको x + y का होल स्क्वायर निकालना है। x और y दिया गया, आपको x + y का होल स्क्वायर निकालना था। तो मुझे x और y जब दिया गया तो उसकी वैल्यू हमने ला के उस पर रख दी, है ना। तो x का जब मान हमने ला के इस पर रखा, y का मान रखा, तो यहाँ पे क्या हो गया
प्लस का निशान बीच में था ना फार्मूला वो सवाल में, प्लस लगा के हमने सवाल को लगाना शुरू किया और लगा दिया। जोड़ना तो सबको आता है। अगर मैं कहूँ कि 1/2 और प्लस में 1/3 ऐसा हो तो क्या करोगे? बताया था मैंने, दोनों हरों का गुणा, दोनों हरों का गुणा मतलब 2 तिहाई 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 और प्लस में 2 एकम 2, 3 और 2 कितना 5 और बटे में कितना हो गया 6। ये रूल अपनाया इस पे। तो मैंने क्या किया, दोनों हरों का गुणा कर दिया पहले इन दोनों का, ये आ गया। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इनके साथ इनका गुणा किया तो ये हो गया इनका स्क्वायर, इनके साथ इनका जब गुणा किया तो इनका स्क्वायर हो गया। ठीक, इसके ऊपर जब वर्ग अप्लाई किया तो आप चाहो तो बगल में करके देख सकते हो थोड़ा सा, कितना है √3 और प्लस में √2, इसका होल स्क्वायर है। फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है ना, a + b का होल स्क्वायर यही तो होता है। तो आप रखो इस पे, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर और प्लस में कितना √2 का स्क्वायर और फिर प्लस में 2 गुणे √3 गुणे √2 2ab, a² + b² + 2ab, यही तो हुआ। अब देखोगे जब इनका वर्ग करेंगे तो 3 और इनका वर्ग करेंगे तो कितना 2 और इनका जब देखेंगे गुणा तो कितना हो गया 2 तिहाई 6, ये टोटल हो गया 2√6। यही मैंने लिखा यहाँ पे 3 + 2 √6, यही लिखा ना, 3 + 2 फिर प्लस में 2 √6 लिखा ना, वही तो आया था उधर। तो एक लाइन 2 लाइन शॉर्ट हुआ यहाँ पे। और सेम उसी तरीके से माइनस वाला है, माइनस का फार्मूला क्या होता है, जो यहाँ पर प्लस है वही क्या हो जाता है माइनस रहता है, बाकी सारे के सारे वैसे रहते हैं। जब क्वेश्चन में अंक वही है, सब कुछ वही है, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो जहाँ पर प्लस वहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे माइनस, हमने लगा दिया, बस खत्म। अब ये ऊपर ये और ये वाला आ गया, इन दोनों को देखा हमने प्लस माइनस में, ये कट गए, खत्म हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। लेकिन ये 3 2 5 और 3 2 5 ये जुड़ के कितने हो गए 10 हो गए, और बटे में देखा गया तो 1, तो 10/1 का होल स्क्वायर मतलब बराबर किसके 100। ये दैट इज योर आंसर हो गया ना, कोई दिक्कत? आगे चले, ओके। इधर तो कोई बटलियो नहीं लाया होगा।